बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। सर, क्या आपने कहा कि विधायकों को फोन आ रहे हैं इस तरीके से कि ऑफर आ रहे हैं अलग तरीके से, क्या कांग्रेस को प्रेस के सामने लाएगी कि किस तरीके के ऑफर? देखिए, ये राजनीति में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ये कर रही है, मैं इससे दूर हूँ। पीसीसी चीफ कमलनाथ को सुन रहे थे आप। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि सौदेबाजी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। मैं मध्य प्रदेश को कलंकित नहीं होने दूंगा। 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, जनता तय करेगी। जनता जो तय करेगी वो सभी को स्वीकार्य होगा। कई और आरोप भी बीजेपी पर लगा रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ पत्रकारों से मुखातिब हैं और जो कल घटनाक्रम हुआ उस पर उनका रिएक्शन सुनिए। पैसे पर फेथ भारी पड़ रहा है जो आप लोगों के थे, अब वो वहां जा रहे हैं, क्या फेथ कहीं ना कहीं? मुझे किसी पर फेथ कम नहीं हो रहा। मुझे तो मतदाताओं पर फेथ है, अपने विधायकों पर पूरा फेथ है। लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि जिस तरीके से एक के बाद 25 गए, फिर 26 बार चला गया? क्या बारे आप कारण पूछ रहे हैं? सौदेबाजी आपको समझ नहीं आ रही? सौदेबाजी हो रही है, लेकिन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। सर, आप सौदेबाजी नहीं करेंगे, ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। अगर देखिए 5, 6, 7 दिन बचे चुनाव में, तो ये इसलिए तो कर रही है क्योंकि ये 10 तारीख के पिटने के बाद की तैयारी कर रही है। सर, आप सौदेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक बिक जा रहे हैं या पैसे लेके चले जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या इनसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि लगातार इस तरीके की बात आ रही, बड़ी संख्या है और एन चुनाव के वक्त एक तो 25 की बात है, वो तो कुछ महीने पुरानी है। एक ही तो और है जी। और ये सबको फोन कर रहे हैं, आ जाओ, ले जाओ पैसे, एडवांस ले लो। हाँ, सरकार में कैसे वापसी करेगी? देखिए, इसकी चिंता मत करिए आप, उसकी चिंता मुझे करने दीजिए। मैं जानता हूँ कि सरकार में वापस आना, मुख्यमंत्री का पद संभालना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर इसी तरह की टैक्टिक्स रहेंगी तो फिर क्यों चुनाव हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, अब तो गांव में पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है। बोली बोलो और सरपंच बना लो। मोहल्ले में आपको जरूरत नहीं है, आपको पार्षद बनाना है, बोली बोलो। आप भी अपने मोहल्ले में जाके बोली बोलना और पार्षद बना लेना। चलिए।
और तो पीसीसी चीफ कमलनाथ बेहद हमलावर हैं बीजेपी पर। वो कह भी रहे हैं कि महज 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और जनता तय करेगी कि आखिर किसको उसने एक्सेप्ट किया है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनाना ये चिंता उनकी है और कोई चिंता ना करे, और बीजेपी पर लगातार हमला करते हुए कि सौदेबाजी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। अभी भी लगातार फोन आ रहे हैं विधायकों को कि आइए पैसे ले जाइए, एडवांस में ले जाइए। इस तरह के आरोप पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि वो सौदेबाजी की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बीजेपी के भी तमाम विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो सौदे वाली राजनीति नहीं करना चाहते हैं। और एक बार फिर रुक करेंगे पीसीसी सुपरफास्ट 100 का। रायपुर में सीएम की अध्यक्षता में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक जारी। विधानसभा